इस कहानी का शीर्षक है अच्छा कर्म ही पूजा है। ये कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम था माया और दूसरी का गीता। दोनों एक बहुत बड़े शहर में रहती थीं और एक सोसाइटी में दोनों बच्चे की देखभाल करने का काम किया करती थीं। दोनों का काम 8 बजे शुरू होता। दोनों पूरे दिन बच्चा संभालती और फिर शाम को 5 बजे जब उनके मालिक मालकिन का ऑफिस का काम खत्म होता तो वह दोनों अपने घर चली जाती और इसके लिए उन्हें अच्छी पगार भी मिलती थी। माया की मालकिन थोड़ी भोली थी। उसे हर बात अच्छे से समझाती और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने बोलती। उसके पति ऑफिस जाया करते थे, लेकिन वह घर से ही काम करती थी, तो बीच बीच में अपने बच्चे को वह खुद भी देखा करती थी। वहीं गीता, उसकी मालकिन थोड़े गुस्से वाली थी, लेकिन फिर भी वह भी उससे अच्छे से ही व्यवहार करती थी। गीता और माया दोनों भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन दोनों को भगवान को समझने का तरीका अलग था। माया हर पूजा के त्योहार पर छुट्टियां लिया करती और त्योहार के एक दिन पहले भी अपनी मालकिन से पूजा की तैयारी करनी है ऐसा बोल के समय से पहले ही जाया करती, जबकि माया और गीता दोनों को 4 छुट्टियां मिलती थी एक महीने में। फिर भी वह हर महीने पूजा आदि के वजह से और भी छुट्टियां लिया करती। वहीं गीता पहले अपना काम करती और फिर शाम में भगवान की पूजा जो उसके पास सामग्री है उसी से करती। माया का मानना था वह जितना पूजा करेगी, जितना अच्छा फल फूल भगवान को चढ़ाएगी, भगवान उसका उतना भला करेगा। जबकि गीता को लगता कि मेरा पूरा घर बार तो मेरे मालिक मालकिन की वजह से चल रहा है, तो मैं उनको ही भगवान मानूंगी और अपना कर्तव्य अच्छे से पूरा करूंगी। ऐसे ही चलता रहा। माया की मालकिन भोली थी, लेकिन उसके इस बर्ताव से अब वह भी परेशान रहने लग गई, क्योंकि आए दिन माया को छुट्टी चाहिए होती, फिर जल्दी जाना होता। जबकि गीता की मालकिन उससे बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई और उन्हें कभी भी उस पे गुस्सा नहीं आता था, तो वह बहुत अच्छे तोहफे, कभी कपड़े आदि दिया करती थी। वहीं दूसरी ओर माया की मालकिन अब थोड़ा खींचने लगी उस पे। ऐसे ही चलता रहा, तो जहां 1 साल पूरे होने पे गीता की पगार बढ़ी, वहीं माया को उसके इतने छुट्टी और लापरवाही के कारण काम से निकाल दिया गया। वह गीता के पास आई और बोली, बहन, मैं तो भगवान जी को इतने फूल माला सब चढ़ाती हूँ, इतना पूजा अर्चना करती हूँ, और तुम तो इतना कुछ करती भी नहीं। बस थोड़ी देर हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हो, तो बस फूल फल भी ज़्यादा नहीं चढ़ाती, फिर भी भगवान तो तुम्हारा ही भला कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ तक कि जो था वह भी चला गया, ऐसे कैसे? तब गीता ने बड़ी विनम्रता से बोला, बहन, भगवान हमें खुद सब देने वाला है, उसे तुम्हारे फूल फल की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उसकी इज्जत और अपना काम अच्छे से करना है, वही हमारी पूजा है। भगवान ये कभी नहीं कहते कि तुम अपना काम छोड़कर उनकी पूजा करो। इसीलिए बहन, तुम्हारी आज यह दशा है, क्योंकि तुम तो अपने मतलब के लिए भगवान को घूस दे रही, जबकि उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन वह जो चाहता है वो तो तुम समझ ही नहीं रही। भक्ति मन से होती है बहन, अपने काम में मन लगाओ, भगवान अपने आप खुश होकर तुम्हें तरक्की देंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म को पूजा मान के पहले उसे अच्छे से करना चाहिए। हम अपने कर्म के माध्यम से ही भगवान की पूजा कर रहे, और भगवान भी हमसे यही चाहते हैं। आप भगवान की पूजा ज़रूर करें,
उनको फल फूल आदि ज़रूर चढ़ाएं। वह हमारा प्यार है अपने भगवान के लिए। लेकिन अगर हम यह सोचेंगे कि हमें ऐसा करने से भगवान तरक्की देगा, तो ऐसा नहीं है। फल फूल ये सब हम भगवान को अपने अपने प्यार के लिए चढ़ाते हैं, और भगवान हमें यह बोलता है कि हम इस दुनिया में जिस काम के लिए आए हैं हम उसे अच्छे से करें, और भगवान हमें तरक्की देता रहेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।